एक गांव में एक घर था। उस घर में बबलू और इसकी माँ रहती थी, जो बहुत मेहनत से बबलू को पाल रही थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी और इस तरह उसका गुजर बसर होता था। उन्हीं के घर के सामने एक और घर था, जिसमें जहाँ चिंटू मिंटू और उनकी माँ रहती थी। चिंटू मिंटू की माँ एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी। उसका लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा था। एक दिन यूं हुआ। ओए ओए मिंटू, वो देख, बबलू बैठा हुआ है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, वो बबलू ही है। चिंटू, तुम यहाँ पे अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मैं अपने आप से खेल रहा हूँ। क्या अपने आप से खेल रहे हो? भला कोई हाँ, क्योंकि मेरे पास टॉयज नहीं है। हा 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 हा, तुम्हारे पास कोई खिलौना नहीं है क्या? पागल हो गया? अब अकेले कौन खेलता है अपने आप से? मैं खेलता हूँ, मेरे पास खिलौने नहीं है। चलो आओ हमारे साथ, हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपने ढेर सारे और खूबसूरत खूबसूरत टॉयज दिखाते हैं। चलो चलो। देखो बबलू, हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉयज हैं, तुम्हें देख के ही मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जब भी मम्मा को महीने की सैलरी मिलती है, वो हमारे लिए ज़रूर ढेर सारे टॉयज लाती हैं। हर महीने हमारे पास ज़्यादा सारे टॉयज आते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ा कमरा है और बहुत प्यारे प्यारे इसमें खिलौने हैं। क्या मैं आपके खिलौनों से खेल सकता हूँ? नहीं नहीं बबलू, ये बहुत ही महंगे हैं। ये हम लोग इनसे बहुत कम खेलते हैं, ये ख़राब और गंदे हो जाएंगे। हम तुम्हें तो सिर्फ दिखाने लाए थे, हाथ मत लगाना इन्हें, ये ख़राब हो जाएंगे। ये टॉयज हम तुम्हें इसलिए नहीं खेलने दे रहे क्योंकि ये टॉयज बहुत लग्जरी हैं। इनमें से कुछ तो हमारे बाबा ने दुबई से भी भेजे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। मैं भी मामा को तंग करूँगा। मुझे भी ऐसे ही टॉयज चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही टॉयज चाहिए। बबलू, क्या बड़बड़ा रहे हो? ने, हमें भी तो बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं चलो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। बबलू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं भी आज ही ऐसे ही टॉयज लूँगा। ऐसा ही कमरा मामा से कहूँगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी बना दें ये सब। मेरे लिए भी अच्छे अच्छे खिलौने लेके आए। आज मैं मामा को बहुत तंग करूँगा, बहुत ज़्यादा। मामा, मामा, कहाँ हैं आप? मामा, मुझे भी वैसे ही टॉयज चाहिए जैसे चिंटू मिंटू के हैं। मुझे वैसा ही रोम चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे भी ला के दें ये सब। मुझे ला दे, बस ये सब चाहिए मुझे। उफ, कहाँ गए थे तुम? किसका ये सब देख के आ गए हो? बेटा, तुम्हें तो पता भी है कि मैं लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करती हूँ। तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये सब मैं कहाँ से लाऊं? क्या हुआ? आपकी आवाजें बाहर आ रही हैं, सब खैरियत तो है ना? ओह प्रिंसिपल साहिबा, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। मुझे कह रहा है कि मुझे भी चिंटू मिंटू जैसा घर चाहिए, वैसे ही मुझे टॉयज चाहिए। आपको तो पता है मैं कितने मुश्किल से इसको पढ़ा रही हूँ और हमारा गुजर बसर कितना मुश्किल हो रहा है। ये मुझे बहुत तंग करता है। क्या चिंटू मिंटू ने इसे अपने खिलौने दिखाए? जी हाँ, ये आज आपके घर गया था
और तब से मुझे तंग किए जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं घर चलती हूँ। चलो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चिंटू, मिंटू, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि बबलू आया था और तुम लोगों ने उसे अपने टॉयज़ दिखाए हैं। जी मामा, हमें आपको किसने बताया? बस मुझे पता चल गया है, तुम लोगों ने ना सिर्फ उसे अपने टॉयज़ दिखाए बल्कि टॉयज़ की शो ऑफ की है। तुम लोग जानते हो तुम लोगों की इस गलती से बबलू का कितना दिल दुखा है और उसने अपनी मम्मा को कितना तंग किया है कि उसे भी ऐसे ही टॉयज़ चाहिए और उसकी मम्मा ये सब टॉयज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। सॉरी मामा, हमें नहीं पता था कि हमारी इस गलती से उसका दिल दुखेगा और अपनी मम्मा को वो तंग करेगा। सॉरी मम्मा। इट्स ओके, मैंने इस दफ़ा तुम लोगों को माफ़ किया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको इस नेमत से नवाजा है तो आप अल्लाह ने जिन्हें नहीं ये सब कुछ दिया उन्हें शो ऑफ करके उनका दिल मत दुखाएं। समझ गए? जी मामा, मामा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आया है? मामा, मैं सोच रहा हूँ कि हम चिंटू को अपने घर बुलाकर उसको इस टॉयज के साथ ना खिलाएं। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ और उसे बुला के लाओ। ठीक है मामा, हम बबलू को अभी बुला के लाते हैं। और फिर हमने इस कहानी से ये सबक हासिल किया कि अपनी चीज़ों की नुमाइश नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।